हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज हम लोग पढ़ चुके हैं। मीटर ब्रिज के बाद जो आपका टॉपिक मिलता है वो है आपका विभव मापी। विभव मापी को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये विभव मापी है क्या? जनरली विभव मापी वह युक्ति है जो किसी भी दो सेलों के तुलना करता है और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करता है। तो ध्यान से समझिएगा, विभव मापी क्या है? तो कहेंगे विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जो किन्हीं दो सेलों को तुलना करता है और विभव मापी के द्वारा हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्या? विभव मापी वह युक्ति है जिसका उपयोग सामान्यतः विद्युत वाहक बलों की तुलना करने तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करने में किया जाता है। अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल की रचना बनावट। तो ये आप ध्यान से समझिएगा, ये जो है विद्युत वाहक बल का कंस्ट्रक्शन है, संरचना है। इस विद्युत वाहक बल में तार ए और बी, ध्यान से आप देखिएगा, तार ए और बी लगा रहता है। ये ए बी तार ये यहाँ से ए से यहाँ पर गया, फिर ये यहाँ पर गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। यानी कि 1 2 3 4 चार भागों में तार को बांटा गया है और ये प्रत्येक भाग जो होता है तार 1 मीटर का होता है। प्रत्येक भाग तार 1 मीटर का होता है। तो इस तरह से इसमें कितने मीटर का तार लग गया? 1 2 3 4। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये विभव मापी में कितना मीटर तार को यूज करते हैं और किस तार का यूज करते हैं। तो बताना चाहेंगे कि विभव मापी में ये जो तार है ए बी, यहां से ऐसे गया है, ये जो तार है या तो मैग्नीन का बना होता है या तो कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ये जो मैग्नीन होता है, कॉन्स्टेंटन होता है, ये मिश्र धातु होते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके हम मिश्र धातु तैयार करते हैं। बहुत प्रकार के मिश्र धातु होते हैं, जैसे मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया। तो इस तरह से ये आपका तार बना होता है ए बी। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का जो 1 मीटर का तार होता है और ये 1 मीटर का तार 4 भागों में बटा होता है। ये चारों भाग मिल करके इस तरह से व्यवहार करते हैं कि ये एक तार होता है और ये तार जो होता है 4 मीटर की लंबाई होती है। ये आप देख सकते हैं, ये CS लगा हुआ है। CS जो है वो कॉपर की पट्टियां हैं। कॉपर की पट्टियां हैं जो मोटी पट्टी होता है। यहाँ से एक छोर पर हम इसको ऐड कर देते हैं, दूसरे छोर पर हम दूसरे तार को ऐड करते हैं। इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये था तार और ये कॉपर की पट्टियां जो एक दूसरे से बांधे रखता है। इसमें विभव मापी में हम करते क्या है, जो कॉपर की पट्टियां होता है उसका हम प्रतिरोध जो होता है 0 ले लेते हैं। इसका प्रतिरोध नगण्य हम मान करके इसका मान ज्ञात करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर स्विच है और ये जो है RH जो है वो धारा कंट्रोलर है, धारा को कंट्रोल करता है, धारा को नियंत्रित करता है। और ये आप देख सकते हैं ए जो है अमीटर है, धारा को मापता है। और ये जो है ई, ये विद्युत वाहक बल है, विद्युत सेल है। और इस तरह से इस ए पॉइंट के जो पहला छोर है, इस छोर से हम कोई वोल्ट को भी को ऐड कर दिए हैं और इस वोल्ट को हम किसी सर्पी कुंजी जे के सहायता से जोड़ दिए। इसी फिगर के बारे में डिटेल हमको एक्सप्लेन करना होता है, लिखना होता है। फिगर बना लेने से आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरह से क्या वर्ड हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बनावट में, कंस्ट्रक्शन में, यह लकड़ी के एक बोर्ड पर स्थापित किए गए एक लंबे समरूप मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन तार का बना होता है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो विभव मापी है, ये विभव मापी किसी भी लकड़ी पर ये फिट किया जाता है और इसमें समरूप मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लगा दिया जाता है। प्रायोगिक रूप से यह लंबा तार ए बी
1 मीटर लंबाई के 4 बराबर भागों में होता है। ये आप देख सकते हैं ए बी जो है ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ये 4 बराबर भागों में बना होता है और तार के ये भाग एक दूसरे से मोटी कॉपर पटिया शेष द्वारा जुड़े होते हैं। इस कारण यह संयोजन 4 मीटर लंबाई के एक तार की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि ये एक के बाद एक जुड़े हुए रहते हैं और इस तरह से ये जुड़े रहते हैं कि AB जो है वो 4 मीटर तार की लंबाई की बन जाती है। तार AB में एक नियत धारा प्रवाहित होने दिया जाता है। इसमें से क्या होता है कि इसमें धारा प्रवाहित हम लोग कर देते हैं। इस सेल यानी कि इस विद्युत वाहक बल के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने दिया जाता है। एक सर्पी कुंजी J की सहायता से संवेदी वोल्टमीटर V को जोड़ दी जाती है। ये J जो है वो सर्पी कुंजी है। सर्पी कुंजी की सहायता से ये वोल्टमीटर को जोड़ दिया जाता है। लकड़ी के बोर्ड पर तार की लंबाई के समानांतर एक मीटर स्केल लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो है वो मीटर स्केल है 0 से 100 सेंटीमीटर का। ये जो है तार के समानांतर लगाई जाती है। तो ये था पूरी तरह से संरचना आपका विभव मापी का। तो विभव मापी को सबसे पहले आप लोग करिए क्या, फिगर बनाने की कोशिश करिएगा। फिगर बनाने के बाद फिगर के बारे में एक्सप्लेन करिएगा, वर्णन करिएगा। अब बात करते हैं इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसका सिद्धांत क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी तार में यदि नियत धारा प्रवाहित होती है तो किसी समरूप तार के किसी भाग के सिरों पर विभवांतर उस भाग की लंबाई के समानुपाती होती है। मीन्स यानी कि इसमें जो तार है, तार में जो विद्युत वाहक बल है यानी कि विद्युत बल, वो उस विद्युत वाहक बल जो होता है वो उस तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं V समानुपाती स्मॉल l। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। मीन्स लंबाई जितना हम बढ़ाएंगे विद्युत वाहक बल उतना बढ़ेगा। ये है इसका विभव मापी का सिद्धांत। अब इसको प्रूव करते हैं कि विद्युत और V समानुपाती l होगा कैसे, इसको हम लोग जानेंगे। तो मान लिया इसका ये जो तार है, ये जो तार है इसी का शॉर्ट फिगर हम ये बनाए हैं। ध्यान से समझिए, ये दोनों सेम फिगर है। ये पूरी तरह से एक्सप्लेन, ये प्रायोगिक रूप है और इस प्रायोगिक रूप को बना करके ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बना देते हैं, उपकरण बना देते हैं, तो ऐसे बन जाता है। तो ये मान लेते हैं AB जो है वो तार है और इस तार में हम सर्पी कुंजी की सहायता से ये वोल्ट मीटर को हम इसमें धारा, नियत धारा प्रवाहित करते हैं और देखते हैं कि इसमें विभव कितना हो रहा है, यानी कि कितना लंबाई बढ़ा रहे हैं तो कितना हमारा विद्युत विभव होगा। उस विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, माना किसी कैपिटल R प्रतिरोध A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार की L लंबाई के सिरों पर विभवांतर V है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो तार है स्मॉल l लंबाई का तार है। इस लंबाई में इसका जो तार है उसका क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है और उसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है। तो यदि तार में प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम से, यदि मान लेते हैं इसमें अगर हम धारा I प्रवाहित करते हैं तो ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम आप लोग पढ़े हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना होगा। आप लोग जानते हैं ना ओम के नियम। ओम के नियम, ओम का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ये ध्यान से समझिएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन आप जानते हैं R इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, रो इंटू एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां रो जो है प्रतिरोधकता है, जहां रो जो है वो क्या है, प्रतिरोधकता है।
हम R का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, V इज इक्वल टू हम लिखेंगे I रो L बाई A। इसको इस तरह से कर लेते हैं और सिंस लिखते हैं क्या, K इज इक्वल टू I रो बाई A, या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू L लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, K इज इक्वल टू I रो बाई A, ये I जो है इसमें नियत धारा प्रवाहित होता है इसलिए ये नियत है। A जो है उसका मीन्स ये जो तार है इसका एरिया भी नियत है, ये भी, और ये प्रतिरोधकता भी ये हमारा कांस्टेंट है, नियत है। तो इस सारे नियत को हम K से डिनोट करते हैं, तो इसके जगह पर हम K लिख लेते हैं V इज इक्वल टू K इंटू N, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इससे मालूम चलता है कि जितनी लंबाई तार की होगी विद्युत वाहक बल उतना ही मीन्स विभवांतर उतना ही अधिक होगा, और K जो है यहाँ पर विभव प्रवणता होगा, जहाँ K विभव प्रवणता है। यदि आपसे कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ देता है विभव प्रवणता K इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिख सकते हैं V बाई स्मॉल एल। V बाई स्मॉल एल ये विभव प्रवणता है। इसका अगर मात्रक की बात करते हैं तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक की बात करेंगे तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो विभव मापी से अगर हम किसी विद्युत वाहक बल को मापते हैं तो वो विभवांतर जो होता है किसी भी तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अब हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, विभव मापी तथा साधारण वोल्ट मीटर की तुलना। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं विभव मापी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे विभव मापी और साधारण वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, क्या तुलना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो इस तरह से टेबल बनाते हैं, एक तरफ विभव मापी लिखते हैं और एक तरफ साधारण और वोल्ट मीटर लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि विभव मापी जो है यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। जो विभव मापी है वो अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करती है, जबकि साधारण जो वोल्ट मीटर है यह सीमित प्रतिरोध का सामान्य उपकरण है। ये सीमित प्रतिरोध का सामान्य उपकरण है, जबकि अनंत प्रतिरोध के लिए आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है। सेकेंड में बात करते हैं, यह संतुलन विधि द्वारा कार्य करता है। हम लोग जॉकी को लेकर के जो विक्षेप पूंजी था उसको लेकर के संतुलित करते थे, तब हमें विभव प्राप्त होता था। लेकिन जब साधारण वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो ये विक्षेप विधि द्वारा कार्य करता है, यानी कि जब तक से गैलेनोमीटर में विक्षेप नहीं होगा तब तक से वो वोल्ट मीटर विभव को नहीं माप सकता है। तो ये डिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, अर्थात विक्षेप विधि पर आधारित होता है। साधारण वोल्ट मीटर जब गैलेनोमीटर विक्षेप करेगा तभी वो विभव को माप सकता है, लेकिन यह संतुलन विधि द्वारा कार्य करता है। ये जितने भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है या कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है कि दोनों की तुलना कीजिए। तीसरा नंबर की बात करते हैं, यह बहुत सही युक्ति है। ये जो विभव मापी है, विभव मापी से कभी भी विभव को मापते हैं तो वह 100% सही देता है, इसीलिए इसको हम बहुत सही युक्ति बोलते हैं। और जबकि ये बात अगर साधारण वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो ये लगभग सही युक्ति है। लगभग सही युक्ति का मतलब ये एरर देता है, कुछ त्रुटियां होती हैं, 100% हमें सही नहीं बताती है विभव को। और नेक्स्ट है 4, जिस सेल का विद्युत वाहक बल मापना होता है उससे धारा नहीं ली जाती है। यदि किसी सेल से अगर सेल का विद्युत वाहक बल मापना हो, विभव मापना हो, तो उस सेल से धारा नहीं ली जाती है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं है। आदर्श वोल्ट मीटर में जिस सेल से
जिस सेल का विद्युत वाहक बल मापना होता है उससे वो धारा लेता है, तभी विद्युत वाहक बल मापता है, और इसमें जो है वो धारा नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है, ये तुरंत ही मेजर कर लेता है। इसकी संवेदनशीलता जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि आदर्श वोल्टमीटर को बहुत कोशिश करते हैं इधर उधर करने पर, तब जाकर वो वोल्टमीटर जो है साधारण वोल्टमीटर वो विभव को मापता है। तो ये जो है संवेदनशीलता इसकी बहुत उच्च होती है, जबकि आदर्श जो साधारण वोल्टमीटर है, साधारण वोल्टमीटर की जो संवेदनशीलता है वो बहुत कम होती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका उपयोग सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का निर्धारण करना तथा अमीटरों तथा वोल्ट मीटरों के अंशांकन के लिए किया जाता है। अंशांकन का मतलब होता है जब वोल्ट मीटर और अमीटर यूज करते हैं तो वहां पर भी गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। मींस जो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वहां पर भी अमीटर और वोल्ट मीटर में यूज करते हैं। तो मेन दो चीज जरूर आप याद रखिएगा कि जो विभव मापी है, विभव मापी के द्वारा किसी भी दो सेलों का हम तुलना करते हैं और किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करते हैं। जबकि अगर साधारण वोल्टमीटर की बात करते हैं तो इसका उपयोग दो बिंदुओं या टर्मिनलों के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। किसी भी दो बिंदुओं या टर्मिनलों के बीच विभवांतर को मापने के लिए हम साधारण वोल्टमीटर को यूज करते हैं। और लास्ट जो है यह आकार में बड़ा होता है, जो विभव मापी का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि साधारण वोल्टमीटर का जो आकार होता है वो छोटा होता है। ये जो तुलना था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 नंबर में पूछ देता है, तो इसको याद जरूर रखिए। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ध्यान से न्यूमेरिकल आप देखिए। किसी 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल द्वारा विभव मापी तार पर संतुलन बिंदु एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। यदि तार की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर हो तो तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। वैसे हम बता रहे हैं, फिर भी आप समझने के बाद खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका विभव मापी कितना आया है। तो अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है बनाने में, कुछ ज्यादा नहीं आपको दिमाग लगाना है, बस करना क्या है कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट करते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है उसको वार्ड कर लेते हैं, बनाना आसान हो जाता है। ध्यान से आप समझिएगा, किसी 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल V = 1.5 वोल्ट दे दिया है। विभव मापी तार पर संतुलन बिंदु एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है, यानी कि L1 = हमारा 60 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं चूंकि, और फिर दिया है क्या, यदि तार की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर हो, मींस L2 अगर 100 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है कि दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि V, इसको अगर V माने हैं तो यहाँ पर E मान लेते हैं, E = वाट कर देते हैं। चूंकि आप जानते हैं और V = K × L, ये हम लोग अभी विभव मापी में पढ़े हैं। V = K × L, अगर V के जगह पर 1.5 = K और L के जगह पर अगर हम 60 रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। माना कि यहाँ पर लिखते हैं, माना कि यहाँ पर कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर, तार की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर पर विभवांतर
कैपिटल ई है, इसलिए हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के इंटू L2 कर लेते हैं। ये L1 था, अभी L2 कर लेते हैं। E इज इक्वल टू के और L2 के जगह पर 100 रख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। और समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर 1 से भाग देने पर, तो यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, या फिर आप ध्यान से यहीं पे समझिए। E बाई इसको हम करते हैं 1.5 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं K इंटू 100 और बाई K इंटू 60। ये K तो कट जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 10/4 और ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान होता है। आप भी इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो इस तरह से ये विभव मापी का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको डिटेल में फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, मीन जीरो से लेकर के हाई लेवल तक। कहीं भी कोई भी डाउट आपको फिजिक्स में नहीं होने देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।